कभी आपने सोचा है कि एक इंसान कितना सह सकता है जब आसपास सिर्फ समुंदर हो, दूर तक जमीन का नामो निशान ना हो और हर दिन मौत से एक नई जंग लड़नी पड़ती हो। ये है कहानी जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की, एक ऐसा इंसान की जिसने मौत के साथ 438 दिन तक आंख मिचौली खेली, अपनी आखिरी सांस तक जीने की उम्मीद को जिंदा रखा। ये कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं, इंसानी हिम्मत और इरादे की है। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ चलिए, जहां हर लहर एक नई इम्तिहान से कम नहीं थी। सब कुछ शुरू होता है 17 नवंबर 2012 को, जब जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा और उसके साथी एजेकियल कोर्डोबा मेक्सिको के कोस्टा अजुल से अपनी छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव में निकलते हैं। उनका इरादा था एक आम मछली पकड़ने की यात्रा का, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। समुंदर में घुसते ही एक जबरदस्त तूफान उनका पीछा करने लगता है। उनकी छोटी सी नाव को लहरों की तलवारों के बीच घसीट ले जाता है। उनका रेडियो खामोश हो चुका है, इंजन ने साथ छोड़ दिया है और जीपीएस का तो नामो निशान भी नहीं है। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। ये दोनों अब समुंदर के बीच में मजबूर और बेसहारा खड़े हैं। ये सिर्फ एक मछली पकड़ने की यात्रा नहीं थी, ये एक शुरुआत थी उस सफर की जिसकी मौत हर दिन अपनी शक्ल दिखती थी। आने वाले दिन, रात और महीने, हर एक पल जिंदगी और मौत के बीच का एक कस्सा बन गया। अल्वारेंगा और कॉर्डोबा के पास ना तो खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए पानी। हर जगह अंधेरा छाया हुआ है, सिर्फ समुंदर की गूंज और तूफान की चीखें सुनाई देती हैं। उन्हें समुंदर से मछली पकड़ी, अपने हाथों से कच्ची मछलियों को काटा और अपने पेट को भरने की कोशिश की। पानी के लिए वो बारिश का इंतजार करते और जब बारिश ना होती तब अपना ही पेशाब पीते। लेकिन शारीरिक संघर्ष के साथ साथ एक और लड़ाई थी, दिमाग की लड़ाई। कॉर्डोबा असंभव स्थिति में अपना हौसला खो चुका है। उसने जीने की चाहत को खो दिया और धीरे धीरे अपने आखिरी दिनों में खाना खाने से भी इनकार कर दिया। एक दिन उसने अपनी सांसें भी थककर छोड़ दी। कॉर्डोबा के मरने के बाद जोसे 6 दिनों तक उसके मृत शरीर से बात करते रहे। होजे को यह एहसास हुआ कि उन्हें हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा और उसने कॉर्डोबा के शरीर को नाव से फेंक दिया। कॉर्डोबा ने होजे से उसके मृत शरीर को न खाने के लिए कहा था। अब अल्वारेंगा अकेला रह गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक इंसान जब बिल्कुल अकेला हो जाता है तब उसके अंदर से जो आवाजें आती हैं वो तो उसे जिंदा रख सकती है या उससे नष्ट कर सकती है। अल्वारेंगा ने अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से रोका। उसने अपनी हिम्मत को पकड़े रखा, अपने मन के अंधेरों को अपने दोस्तों की यादों से रोशनी दी। उसने खुद से वादा किया, मैं जीतूंगा, मैं यहाँ से निकलूंगा। और हर दिन अपनी आखिरी हिम्मत को समेट कर वो जीता रहा। प्रार्थना करके, गाने गाकर और नाव के आइस बॉक्स पर बैठकर वो अपने दिन गुजार रहे थे। जोसे ने कई जहाज और ओशन लाइनर्स देखे, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। अपने सिर के ऊपर से गुजर रहे हवाई जहाजों को सिग्नल देने के लिए जोसे के पास कुछ भी नहीं था। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। 30 जनवरी 2014 को लगभग 428 दिनों बाद जोसे ने कुछ दूरी पर पहाड़ देखे। वो मार्शल आइलैंड्स का कोना था। उसने नाव से छलांग लगाई और तैर कर वहां तक पहुंचा। जैसे ही उसके पांव ने धरती को छुआ, जोसे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पास के बीच हाउस के मालिकों को आसपास पाया। मालिकों ने संबंधित अधिकारियों को इत्तला कर दी थी। सूजे टखनों और लो ब्लड प्रेशर के अलावा जोसे स्वस्थ थे। लेकिन अल्वारेंगा का ये सफर सिर्फ यहीं तक नहीं था। जब वह अपने घर वापस गया तो उसका स्वागत एक हीरो के रूप में किया गया, लेकिन उसके लिए ये हीरो बनना आसान नहीं था। कॉर्डोबा के परिवार ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने उनके लड़के की जान ले ली। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़कर जीती थी, लेकिन लोगों के इल्जाम उसके जहन में एक नया तूफान ले आए थे। अल्वारेंगा के लिए अपने देश वापस आना एक नई जंग थी, जिसने अपने दिल के बोझ को हल्का करना था। उसे गिल्ट और लॉस के साथ जीना था जो उसके साथी की मौत के साथ आया था। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं थी, ये कहानी थी अपने आप से, अपने अपराध बोध से और दुनिया के इल्जामों से लड़ने की। लेकिन एक चीज थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। उम्मीद ने ही उसे जीना सिखाया, उम्मीद ने ही उसे जिंदा रखा।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितनी भी मुश्किल हो, अगर हम अपनी उम्मीद और हिम्मत को बनाए रखें तो हम जिंदा रह सकते हैं, जीत सकते हैं। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो इस कहानी को याद करना। शायद इसमें आपको अपनी उम्मीद का रास्ता मिले और आप भी जीत सकें उस जंग में जो आपकी जिंदगी से लड़ रही है।